तो मेरे हसीन और जमील नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं आज की वीडियो में। और आपके लिए लेकर आए हैं आज की वीडियो में 8 पाकिस्तानी ड्रामे जो सिर्फ देखने से ताल्लुक नहीं रखते बल्कि महसूस करने के लिए बनाए गए हैं। ये वो कहानियां हैं जो आपको इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं कि आप अपना मोबाइल भी देखना भूल जाते हैं, आपकी नींदें कुर्बान हो जाती हैं और एक किस्त खत्म होते ही आपको अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार रहता है। चाहे आप रोमानवी कहानियों के दिलदादा हों या खानदानी ड्रामों के शौकीन, इस फहरिस्त में यकीनन आपके लिए कुछ न कुछ जरूर मौजूद होगा। तो आइए आगाज करते हैं नंबर 8 से और बढ़ते हैं नंबर 1 की जानेब। नंबर 8 पर आता है ड्रामा प्रेम गली। नाम बज़ाहिर सादा है मगर इसकी कहानी हरगिज सादा नहीं है। फरहान सईद और सोहा अली अब्रो की जोड़ी ने स्क्रीन पर ऐसा जादू जगाया कि यूं महसूस होता है जैसे ये किरदार हकीकी जिंदगी का अक्स हो। जोया एक मजबूत इरादों वाली लड़की है जिसका ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जहां खवातीन बाइख्तियार हैं और वो खुद भी किसी से कम नहीं। दूसरी जानब हमजा एक साफ दिल नौजवान मगर हालात अक्सर उसके खिलाफ हो जाते हैं। इस ड्रामे की खूबसूरती उसकी कहानी में नहीं बल्कि उसके अंदाज़े बयां में है। एक मानूस सी मोहब्बत की कहानी को इस कदर जिंदा, मिजाया और दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश किया गया है कि नाजरीन का दिल बार बार उसी मोहल्ले में लौटने को चाहता है। दादाजी के दिलचस्प मनाजर, पड़ोसियों की गपशप और जोया का मुनफरिद अंदाज, सब कुछ बेहद हकीकी महसूस होता है। जाती तौर पर मुझे ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आया और खास तौर पर यह एहसास हुआ कि ये सिर्फ हंसाता नहीं बल्कि बाज लम्हात में आंखें भी नम कर देता है। नंबर 7 पर आता है ड्रामा फेरी टेल। नाम सुनकर ये ना समझे कि ये बच्चों की कहानी है। ये एक ऐसी मोहब्बत भरी दास्तान है जिसमें मिजाज इस कदर शामिल है कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे। सहर खान ने उम्मीद के रोल को इस कदर खूबसूरती से निभाया है कि यूं लगता है जैसे ये किरदार उन्हीं के लिए तख्लीक किया गया हो। उम्मीद एक ऐसी लड़की है जो जिंदगी में शॉर्टकट्स तलाश करती है और चाहती है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल हो जाए। उसके मुकाबले में फरजाद है, संजीदा, मुनज़्ज़म और रसूल पसंद, जो उम्मीद की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमजा सुहेल ने फरजाद के रोल को इस कदर संजीदगी से निभाया है कि उनकी संजीदगी खुद मिजाज का रंग इख्तियार कर गई है। स्विमिंग पूल वाला मंजर हो या गन पॉइंट का लम्हा, ये सब सिर्फ मिजाया नहीं बल्कि यादगार बन गए हैं। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी इसकी तवानाई है, ताजगी और जवानी और मुसलसल दिलचस्पी और फिर दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती मोहब्बत इस कदर फितरी महसूस होती है कि नाजरीन खुद ही इसका हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 6 पर आता है ड्रामा इश्क दी चाशनी। ये ड्रामा रमजान में ऐसी मिठास लेकर आया जो इस सीजन के किसी और ड्रामे में दिखाई नहीं दी। सहर खान और खुशहाल खान की जोड़ी इब्तिदा में गैर मुतवक्के लगती है मगर जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है ये इंतखाब निहायत दुरुस्त महसूस होने लगता है। रक्षी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती है जो मिठाई के कारोबार से वाबस्ता है, जबकि शहरियार एक ऐसा नौजवान है जो रेस्टोरेंट की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। दोनों की राहें एक जगह आकर मिलती हैं और इब्तिदा में नापसंदीदगी के बावजूद कहानी वही मोड़ लेती है जो अक्सर मोहब्बत की कहानियों में आता है। मगर इस ड्रामे को मुनफरिद बनाते हैं इसके किरदार, मिठाइयों और रेस्टोरेंट्स की दुनिया जो कहानी को एक अलग ही जायका अदा करती हैं। जाती तौर पर इस ड्रामे की फिजा मुझे बहुत भली लगी, हल्की फुल्की, रंगीन और खुशगवार। दोनों मरकजी किरदारों के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला निहायत फितरी और दिल को लुभाने वाला है। नंबर 5 पर आता है ड्रामा कुछ अनकही। ये वो ड्रामा है जिसे मैं इस पूरी फहरिस्त में सबसे ज्यादा इज्जत की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक रोमानवी कॉमेडी नहीं बल्कि एक मजबूत आवाज भी बन चुका है। सज्जद अली ने आलिया के रोल को इस कदर हकीकत से निभाया है कि नाजरीन की नजरें स्क्रीन पर जम जाती हैं। एक ऐसी लड़की जो अपने घर की जिम्मेदारियां संभालती है, अपनी मुलाजमत भी करती है और मुआशरे की बातों से जरा बराबर खौफजदा नहीं होती, मगर उसके अंदर एक ऐसा खामोश दर्द छुपा होता है जो कभी कभार आंखों में झलक उठता है। दूसरी जानब बिलाल अब्बास खान ने सुलेमान का रोल निभाया है और इस नफासत के साथ निभाया है कि ऐसा किरदार आपको हमेशा याद रहेगा। इस ड्रामे ने जिन मौजूदात को छेड़ा है उनमें विरासत का हक, काम की जगह का रवैया और बॉडी शेमिंग है। वो सब कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि कहीं भी ये महसूस नहीं होता कि कहानी महज रोना धोना है, जहानत और बरजस्ती के साथ दिखाया गया है। नंबर 4 पर आता है ड्रामा मीम से मोहब्बत। ये ड्रामा इस बात का सबूत है कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती और ना ही उम्दा अदाकारी की। अहद रज़ा मीर ने तलहा
तरह का रोल निहायत गहराई से निभाया है। एक ऐसा शख्स जो एक सिंगल फादर है, अपने बेटे के लिए सब कुछ है और अंदर से टूटा हुआ होने के बावजूद अपनी कमजोरी जाहिर होने नहीं देता। दूसरी तरफ दनानीर मुबीन यानी कि रोशनी, एक निहायत जिंदा दिल, शौक और चंचल किरदार, ऐसा कि देखने वाला खुद भी चाहे कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए। इन दोनों की जोड़ी ने इब्तिदा में सबको हैरान कर दिया, मगर जैसे ही कहानी आगे बढ़ी हर किसी को अपनी राय बदलनी पड़ी। इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत बात रोशनी और मोहित के दरमियान रिश्ता था। वो मासूम लम्हात, वो जज्बाती मनाजर आज भी आंखें नम कर देते हैं। ये एक सुस्त रफ्तार कहानी थी, मगर ऐसी जो दिल के अंदर रोशनी भर देती है। एक बार देखना शुरू करें तो इख्तिताम के बाद ही आप उसको छोड़ेंगे। नंबर 3 पर आता है ड्रामा आस पास। ये कहानी उन लड़कियों की नुमाइंदगी करती है जो अपनी माँ के दुख को दिल में छुपाकर मुस्कुराती हैं। लाइबा खान ने अरीशा के रोल को बेहद मजबूती के साथ पेश किया है। ऐसा किरदार जिसके लिए आप एक वक्त दुआ भी करते हैं कि वो कभी अकेली न हो और उसकी हिम्मत पर दाद भी देते हैं। अली अंसारी का डॉक्टर साहब एक निहायत मुतवाजन, सादा और शुक्रगुजार शख्सियत का हामिल किरदार था। ऐसा कि देखकर दिल चाहता है कि काश हकीकी जिंदगी में भी ऐसे लोग मौजूद हों। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ खानदानी कहानी और मोहब्बत एक दूसरे के मद्दे मुकाबल नहीं बल्कि एक दूसरे के मुआवन नजर आते हैं। समिया अहमद और सबा फैसल जैसे सीनियर अदाकारों की मौजूदगी में इस ड्रामे को और भी गहराई मिल गई। जाती तौर पर अरीशा का मुकम्मल सफर मुझे सबसे ज्यादा मुतासिरकुन लगता है, क्योंकि उसके किरदार में वो सब कुछ छलकता है जो हम कहीं न कहीं खुद में तलाश करते हैं। नंबर 2 पर आता है ड्रामा वेरी फिल्मी, और इसका नाम ही इसकी पूरी पहचान है। ये ड्रामा वाकई अपने नाम के साथ मुकम्मल इंसाफ करता है। अमीर गिलानी और दनानीर मुबीन, इन दोनों का नाम सुनते ही एक अलग सी उम्मीद और जोश पैदा हो जाता है। रूहान एक ऐसा नौजवान है जो आज़रबाईजान से वापस आया है, खानदानी दबाव, शराइत और अल्टीमेटम्स के बीच घिरा हुआ, जबकि दनानीर मुबीन एक फिल्म मेकर है, अपनी दुनिया में मगन और अपने ख्वाबों में मसरूफ। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो जो चिंगारी पैदा होती है वो वाकई दिलकश और निहायत फितरी महसूस होती है। सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, उनकी ऑफ द स्क्रीन भी हमांगी साफ नजर आती है। बुशरा अंसारी की मौजूदगी तो गोया किसी नेमत से कम नहीं। उनका हर मंजर एक मुख्तसर शाहकार लगता है। इस ड्रामे की सिनेमाटोग्राफी, बेहतरीन एडिटिंग और बेसाख्ता मिजाया मुकालमे इससे खास बनाते हैं। ये ड्रामा कहीं भी बोर नहीं करता और इसकी मोहब्बत भरी कहानी जबरदस्त महसूस होती है, बल्कि दिल में उतरती चली जाती है। अगर आपको थोड़ा सा बॉलीवुड स्टाइल, हल्का सा मिसाला और भरपूर तफरीह चाहिए तो वेरी फिल्मी बहुत ही दुरुस्त इंतखाब होगा। और मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, नंबर 1 पर लेकर आए हम आपके लिए ड्रामा देख जरा प्यार से। सच कहूँ तो ये वाकई इस मकाम का हकदार है। यमुना जैदी और हमजा सुहेल, ये दोनों नाम एक ही ड्रामे में सुन लें तो खुद बहुत तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। रूमी एक ऐसी लड़की है जो अपने दुखों को मुस्कुराहट में छुपा लेती है। वो खुद को संभालना जानती है। उसकी यही खुद मुख्तारी नाजरीन को उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान है जो खुद भी अपनी ख्वाहिशात से पूरी तरह वाकिफ नहीं, मगर रूमी के साथ रहकर आहिस्ता आहिस्ता खुद को पहचानने लगता है। यमुना जैदी की अदाकारी का तो जवाब ही नहीं। उनका हर तासुर, हर वक्फा, हर जुमला वो सब कुछ बयान कर देता है जो अल्फाज में कहना मुमकिन नहीं होता। बुशरा अंसारी और अरशद महमूद की मौजूदगी इस ड्रामे को और भी मुकम्मल तौर पर खानदानी बना देती है। इस ड्रामे में ऐसी हरारत है जो नाज़रीन को स्क्रीन से जोड़े रखती है। ये ड्रामा इस वक्त नशर हो रहा है और पहले ही एक गहरा तासुर छोड़ चुका है। पूरा यकीन है कि ये 2026 के यादगार तरीन ड्रामों में शुमार होगा। कई बार हम ड्रामों से बहुत सी तवक्कुआत बांध लेते हैं लेकिन मायूसी होती है, मगर इस बार दिल गवाही दे रहा है कि ये उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। तो मेरे हसीन और जमील और प्यारे नाजरीन, ये थे हमारे आज के ड्रामे। इनमें से आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है, कौन सा आप देख चुके हैं और कौन सा देखने का प्लान बना रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।